अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको नियो न्यूज़ की सभी देखने वालों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, नियो की पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जैसा कि आप जानते हैं, इस ईद को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, बड़ी ईद कहा जाता है। तो जब बड़ी ईद है तो खुशियाँ भी बड़ी बड़ी होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि आज का दिन जो है, मैं पहले भी अपने प्रोग्राम्स में ईद के हमेशा ये बात करती हूँ कि ये खुशी का दिन भी होता है, अल्लाह की तरफ से एक तोहफे का दिन भी होता है। त्यौहार तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ इसके पीछे एक मैसेज भी है। कुर्बानी की जब हम बात करते हैं तो हर तरह की कुर्बानी की इसके अंदर बात है। इसके अंदर जहाँ पर अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करने की बात है, वहीं पर अपने नफ्स की कुर्बानी की भी बात है, वहीं पर इस चीज़ की कुर्बानी की भी बात है कि आपको कोई चीज़ जो बहुत अजीज़ है या आपके लिए भी ज़रूरी है, उसको भी शेयर करें लोगों के साथ, ताकि उन लोगों के तक भी कुछ ऐसी चीज़ें पहुँच सकें जो कि शायद उसकी इस्तिताअत नहीं रखते। तो मेरा ख्याल है कि माशरे के अंदर चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए अल्लाह मियां ने कुछ इस तरह के दिन रखे हैं कि वो जो डिस्पैरिटीज़ हैं, हम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, इस्तिताअत रखते हैं, वो कंट्रीब्यूट करके उन डिस्पैरिटीज़ को कम करें। जब हम खुशियाँ बांटने की बात करते हैं तो खुशियाँ बांटने का एक तरीका हमारे पास ये भी होता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे चेहरे जिनको आप रूटीन में देखते हैं अपने प्रोग्राम्स करते हुए, इस मुल्क की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सियासत पर बातचीत करते हुए, उनको बुलाया जाए, उनके साथ भी इन खुशियों को बांटा जाए। वो लोग अदरवाइज ऑफ कैमरा एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम जब नहीं कर रहे होते तो कैसे होते हैं, वो भी आपको दिखाया जाए। तो मेरे साथ जो पैनलिस्ट वक्त यहाँ पर मौजूद है, सभी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत पुराना ताल्लुक है इन सब के साथ। और जब ईद के प्रोग्राम्स में आते हैं तो इसलिए बहुत खुशी होती है कि हमें लगता है कि हमें एक मौका भी मिल जाता है गेट टुगेदर करने का। जो मेरे साथ यहाँ पर वो है मेहमान मौजूद हैं, उनको तारुफ करवाते हैं, मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं। अगर हम बात करें कि ब्रॉडकास्ट के अंदर कुछ बहुत सीनियर और ऐसे वेल नोन नामों की, तो मेरा ख्याल है उनका नाम सर फहरिस्त आता है। सना मिर्जा ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सना, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। मैंने कहा नाम भूलने लगी थी आप, मैं यही सोच रही थी कि मैंने क्या कहना था, चलो बताओ। नहीं, मुझे नाम मैं भूल सकती हूँ, नाम मतलब मैंने घर नहीं जाना यहाँ से वापस। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने ईद का दिन जो है वो उसमें हमारे लिए वक्त निकाला। उनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं, मेरा ख्याल है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है जब हम बात करते हैं अपने शोबे में जो उनका नाम है उसके हवाले से। लेकिन लाइक आई सेड, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है गरीदा फारूकी ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया गरीदा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको, आपके तमाम सब देखने वालों को। नहीं, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, थैंक यू सो मच। आप इतने इंपॉर्टेंट दिन पे जो आज हमारे पास है। और अपने दिन का आगाज हम लोग बहुत अरसे से मेरा ख्याल है सुबह के प्रोग्राम्स में से करते हैं। और कुछ चेहरे ऐसे हैं कि जो कि सुबह के साथ ना अब हम उनको एसोसिएट कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी एक ऐसा ही चेहरा यहाँ पर मौजूद है। अगेन, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि मेरा दोस्त, मेरा कॉलीग भी है, मेरा भाई भी है, मेरा इनके साथ एक पर्सनल रिश्ता भी है। मैं हमेशा सबको कहती हूँ मेरा बहनोई है, क्योंकि इनकी जो वाइफ है वो मेरी स्कूल यूनिवर्सिटी की दोस्त है। तो मेरा एक बहुत स्पेशल ताल्लुक है इनके साथ। मोहम्मद शुएब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शुएब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपको बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लगा मिलके। और ज़रा आप सबको, गरीदा को भी, सना को भी, अश्विन आपको भी, देखने वालों को सबको ईद मुबारक। वैसे भी हम सारे बहुत नालायक हैं, हमने मिलना ईद के शोज पे ही होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अच्छा मौका है। वरना सना भी मेरा ख्याल है हमारा यही रहता है ना हमेशा, हम कल चाय पे मिलते हैं, फिर कल मैं और सना दोनों प्रिटेंड करेंगे अगले दिन के हमने तो कोई बात नहीं की थी, क्या भूल गए। वो ईद के शोज एक मौका। आप बात करें तो कुर्बान करने की, तो आप तीनों कुर्बान करेंगे ना अपने वॉलेट को भी? आज मैं छोटा हूँ ना सबसे, ये देखा है इसने आते साथ ही मौका। वॉलेट क्या चीज होती है? नहीं, वो छोटा भी होता है। हाँ, वी कीप द हैंडबैग्स, वॉलेट तो मर्दों के होते हैं। ईदी के नाम पे कोई छोटा बड़ा नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है फिर मैं अपनी बात वापस ले लूं। कुछ प्रिविलेजेस खवातीन को जो है, यू टर्न लेना। नहीं, कुछ प्रिविलेजेस खवातीन के होते हैं। तो सिंस यू आर द ओनली मेल हियर, तो आप हम तीनों को ईदी देके जाएंगे। देखिए, मैं तो वैसे माइनॉरिटी हूं इस वक्त। नहीं, आप आज कुर्बानी का बकरा बन रहे हैं इस सेट पे बैठ, इस प्रोग्राम। अल्लाह मेरा हामी और नासिर हो। ये वैसे हमारे साथ ईद देने पे इतनी कंजूसी करेंगे, बच्चों को भी ऐसे ही देते हैं कंजूसी से। तकरीबन ऐसे ही। तकरीबन ऐसे ही। ये तो मतलब मेरा और मूसा से पूछना पड़ेगा, ये तो बड़ी ज्यादती है भाई। नहीं, वहाँ मैं जेनरस हूँ। अच्छा, वहाँ अच्छा बहन भाइयों के बच्चों को देने में कंजूसी करते? नहीं, उधर भी जेनरस हूँ। उधर भी जेनरस है। मजीद आगे बढ़े, मतलब हमें नहीं देनी है ईदी, बेसिकली बात ये। तो हमारे साथ जेनरस क्यों नहीं है आप? मैं चाह रहा हूं कि ऐसी क्या बुराई है? नहीं, बुराई तो कोई नहीं, हम भी मासूम बच्चों की तरह हैं। बेशक बेशक। अच्छा, मैं ना ईद के प्रोग्राम में दावत भी पक्की करती होती हूँ। उससे ना क्या पका लेती हैं आप? बहुत अच्छा, दावत पक्की करनी है ना। अभी मैं पता करूंगी कौन क्या पका सकता है, फिर हम वहाँ जाएंगे। मैं कहने वाली थी कि दिमाग अच्छा पका लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा ये पेश नहीं किया जा सकता पका के। नहीं, भेजा खाते हैं लोग। हाँ, मैं आप वैसे टू बी ऑनेस्ट, बट लोग हंसेंगे सुनने वाले, लेकिन मुझे एक्चुअली ब्रेड मसाला बहुत पसंद है और मैं मेरी अच्छा, तो ये लिटरल वाला दिमाग था जो देखिए अब ये मेरा शेप का एक अपना भी पर्सनल बहन भाइयों वाला ताल्लुक है, लेकिन
लेकिन मैं लंबी लाहौर जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पर स्पेशली जाके मैं ब्रेड मसाला जरूर खाती हूँ क्योंकि वहाँ पे बड़ा टेस्टी होता है। अच्छा, लेकिन अदर देन दैट वैसे मैं आर यू अ गुड कुक, डू यू लाइक टू कुक? बिल्कुल हाँ, देखिए इस खवातीन के पास कोई चॉइस होती है, मेरा ख्याल है कोई चॉइस नहीं होती है। मैंने भी आपको बताया था ये अभी थोड़ी दिन पहले कि मैं कुकिंग करनी होती है, लेकिन आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी बहुत कुकिंग बेहतर हो गई और अब इतनी हो गई है कि बगैर तनकीद किए खा लिया जाता है। कोई ये नहीं कहता ये क्या पकाया है। हम ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ, नहीं, हमें सबूत चाहिए। बड़ी ईद है, गोश्त की ईद है, गोश्त में क्या तनकीद भी खुद करती है कि लोग करते हैं, या लोग तनकीद किए बगैर खा लेते हैं, या आप खुद पे तनकीद किए बगैर खा लेते हैं? नहीं, ऐसा पकाती हैं, ऐसा पकाती हैं कि लोग चुप करके शौहर या घर वाले ससुराल वाले चुप करके खा लेते हैं कि यार सना ने बनाया तो नहीं, खा लो। पहले एक्चुअली ये होता था जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त गड़बड़ होती थी। नहीं, मुरव्वत तो कभी थी सीधा कहा जाता था ये ठीक नहीं है, ये कच्चा है, ये पक्का है। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली कई ईदें गुजर चुकी हैं तो अब हाथ थोड़ा इतना सेट हो गया कि मुझे थोड़ा चॉइसेस का समझ आ गया। क्या बनाती हैं ईद वाले दिन? मतलब हम क्या खाने आ रहे हैं, बस सवाल ये है। अच्छा, बारबेक्यू अच्छा बना लेती हूँ, शामी कबाब अच्छे बना लेती हूँ, सब कुछ अच्छा नहीं बना सकती हूँ। बारबेक्यू बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन बारबेक्यू का तो अब बहुत सारी चीजें इंस्टेंट भी आ जाती है ना, तो अगर आप वो मसाले यूज कर लें तो वो जरा इजी हो जाता है। बाकी ये कि मैं वैसे कुछ चीजें अच्छी बनाती हूँ जिसमें बिरयानी सरे फहरिस्त है, तो अगर वो आपने खानी हो तो उसके लिए आप आ सकते हैं। मेरी पसंदीदा खानों में सरे फहरिस्त है, तो बस बात मेरा ख्याल है सेट बहुत कम। अच्छा गरीदा, हमें कराची वाली अच्छा वैसे गरीदा कह रही है, लेकिन मैंने कराची में एक दफा इनके हाथ की खाई हुई है बहुत साल पहले। रुस्तम है, इन्होंने तो मुझे यही कहा था, मैंने बनाई है बहुत साल पहले, लेकिन बहुत अच्छी बनाई। नहीं तो बड़ी ज्यादती है, खुद ही बनाई थी, मैंने खुद ही बनाई। मैंने भी खानी है, टेस्ट आपको कहीं नहीं मिला होगा, कराची में पूरा टेस्ट कहीं नहीं मिला होगा वो आपको बिरयानी। अच्छा, वैसे आई नो कि यू आर अ वेरी हेल्थ वेलनेस कॉन्शियस पर्सन, आई वुड से हेल्थ से भी ज्यादा, तो do you like to cook? देसी खाने अच्छे लगते हैं? I love to cook. You like to eat also? Very good cook. I'm a foodie. I'm a hedonist. Proud to be. और इस तरह से खाना पकाने का भी बहुत शौक है। तो आप मुझे सिर्फ बता दें कि आपको खाने में क्या पसंद है, चाहे मैंने बनाया ना भी हो पहले, but I would get it right. अच्छा, not just right. I would get it करके तो बना लेते हैं। जबरदस्त। आपको देसी खाना है, आपको इटालियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, कुछ भी मतलब आपको खाना है। बेकिंग पे थोड़ा सा मुझे जरा होता है कि अवन का जो प्री हीट का सिस्टम है, हाँ, उस पर शायद मैंने कभी तवज्जो नहीं दी, या जिनके लिए मैं बनाती हूँ वो उतना ज्यादा बेकिंग पे उनको शौक नहीं है। घर वालों वगैरह को देसी खाने सारे बहुत अच्छे, बिरयानी बहुत अच्छी, मतलब एवरीथिंग, जस्ट नेम इट। आप घर तशरीफ ले आए मेरे, बस ये घर तशरीफ का तो मसला है। अब मैं क्या मेरे घर आने का प्रॉब्लम है, अब ये हम बता नहीं सकते कि ये बड़ी लंबी दुखी दास्तान है भाई। मेरे घर में बिल्लियां हैं और यशफीन बिल्लियों से प्यार करती हैं। और देखो मेरी कैसी दोस्त है, ये भी कभी ऑफर नहीं किया कि मैं बिल्लियां बंद कर दूंगी, आ जाओ कोई बात नहीं है, मतलब अपनी बिल्लियों को नहीं बंद करना। मैं बेशक घर में बिल्लियां, एग्जैक्टली, बिल्लियां जस्ट लाइक योर बच्चे, दे आर जस्ट योर किड्स। नहीं, मेरे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे भी बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, दे आर जस्ट लाइक माय किड्स। देखो ना, बच्चा ये वैसे बात वैलिड है, बच्चों को अपने बंद तो नहीं कर सकते ना किसी के आने के। सही बात। लेकिन मैं बिल्लियों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत डरती हूँ। हाँ, मैं बिल्लियों से बहुत प्यार करती हूँ। रिमेंबर योर ईद प्रोग्राम, आपको याद है ना? मैं एक दफा गरीदा के ईद प्रोग्राम पे गई और वो आउटडोर था, आई डिड नॉट आस्क हर, और रेस्टोरेंट की आउटडोर सेटिंग में था, तो वहाँ तो बिल्लियां होती हैं। तो आखिर में फैसला ये तय पाया कि गरीदा की टीम के 2 मेंबर्स और कुछ नहीं करेंगे, इनके करामन कातिबीन की तरह, इनके 2 फरिश्तों की तरह राइट दोनों तरफ खड़े, वो दोनों साइड पे खड़े हुए थे कि बिल्ली ना आए। एक निकल गई टेबल के नीचे से, तो गरीदा ने इतना ऊंचा डांटा ना कि यार ये चली जाएगी। तो मेरा तो ये प्रॉब्लम है। हुआ या शो मरवत हो गया? नहीं हुआ। शो गरीदा ने करा लिया, 2 लोग खड़े करके हमने प्रोग्राम कर लिया। आपने तो पहले ही ऐलान कर दिया कि दावत का कोई चक्कर नहीं है। नहीं आ पाए, मेरी वाइफ आपको खिलाएंगी जो खाना चाहेगी। उसको तो बिठाना है ना आके, तुमसे खाना मंगवाना है। आप खुद बना लेते हैं? मैं बना लेती हूँ, ईद पे भी खुद बनाऊं। जब ईद पर ही तो आपको बनाना चाहिए। आप इसे रोज पर भी नहीं, मैं ईद पर भी की एक्सप्लेन समझना चाह रही हूँ। क्या इसका मतलब है कि रोज आप खाना बनाते हैं? बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? नहीं होता नहीं है ना, मैं जानती हूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन है मुझे अंदर। नहीं, वीकेंड में वैसे मैं बनाता हूँ। अच्छा, हाँ, नाश्ता मैं बनाता हूँ। चलिए, तो एक अच्छी स्वीट जैसे आपकी मिनिस्ट्री में सारी सच्ची बातें नहीं बताती। नहीं, आप उनसे पूछना। ये मुझ में इंकशाफ है। She wakes up late, I wake up early because इतने सालों से मॉर्निंग शो की रूटीन है, तो मैं उठता हूँ, मैं नहीं सो सकता ज्यादा, तो मैं नाश्ता बना लेता हूँ। अच्छा, तो नाश्ता भी अंडा बॉईल करते हैं और क्या बनाते हैं? अपने लिए बनाते हैं या सबके लिए बनाते हैं? घर में लोग ही कितने से हैं? मतलब अपने लिए बनाते हैं, ये देखा कि सियासतदानों वाला जवाब। बच्चे मेरे घर वैसे भी जवाब है, एंकर वाला जवाब। नहीं, बच्चे घर खाती है फ्रेंच टोस्ट है, मेरे बेटा मुझसे रोज पूछता है बाबा ऑप्शंस दें, आप उसे 10 ऑप्शन दें, कहेगा फ्रेंच टोस्ट। तो मुझे पता है उसने फ्रेंच टोस्ट खाना है। अच्छा, मेरी वाइफ को स्पेनिश ऑमलेट पसंद है, वो मुझे बनाना आता है, मैं बना लेता हूँ, मुझे पता है उसने वही खाना है। ठीक है। और चाय तो आप सुबह से लेकर रात तक बनाते रहे, उसको पिलाते रहे। हाँ, वो तो मुझे पता है, वो तो मुझे पता है, मसला है।
अब मैं चाय बनाता हूँ, मुझे उसमें इलायची भी डाल दूँ, उसमें सौंफ भी डाल दूँ, तो उसको होता है आप सादी चाय मुझे बना दिया करें। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा ठीक हो गया। तो यानी कि ईद वाले दिन भी मैं खाना नहीं बना सकता क्योंकि मैं रूटीन में खाना बनाता हूं। अच्छा ऑनेस्ट ईद में मैं नहीं बनाता क्योंकि गोश्त के साथ खाना मुझे जरा बनाना मुझे मुश्किल लगता है। इट्स ट्रिकी फॉर मी, इट्स ट्रिकी टू कुक आल्सो। लेकिन बड़ी ईद के ऊपर वैसे खवातीन की झंझट थोड़ी कम होती है। आप लोगों का तो दिन शुरू ही झंझट से होता है, राइट? नहीं, आई थिंक कसाई की लड़ाई होता है, लेकिन आखिर तक जो है वो खवातीन पे आ जाती है, औरतों तक आ जाती है। इनका तो चंद घंटों का कम खत्म हो जाता है ना, 3-4 घंटों के अंदर। कसाई जो है ना उस दिन किसी मुल्क के सदर से कम नहीं होता जो लेकिन एक्चुअली तो सिर्फ सुपरविजन करनी होती है, मतलब खड़े होकर सिर्फ देखना कसाई को कि वो कैसे काट रहा है। ये कौन सा काम है? कौन सा काम? नहीं वैसे मेरी बच्चे थे वहां पर भी, एक बार उंगली कट गई थी। हाँ। उसके बाद से मेरे घर वालों ने तय किया कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसमें छुरी इन्वॉल्व। आसान काम ना, वो एक दफा खाना बुरा पका दो ताकि कोई दोबारा पकाने के लिए कहे ना, तो ये वाला फॉर्मूला है। तो क्या कोई बड़े भाई से करवाते हैं? बड़े सब, मैं आई एम द यंगेस्ट वन, तो भाई करते हैं। तो आपके घर में कैसे होता है? योर हस्बैंड डज इट? ऑब्वियसली वो बड़े हैं तो वो सब वही होता है। और वो फिर जितना शोर मेरे घर में हो रहा होता है, मुझे लगता है कि जैसे गाय अंदर घर के जिंदा हो रही है, क्योंकि जो चीज उनको चाहिए होती है पूरी फैमिली को, और वो जब तक कसाई नहीं जाता ना, मुझे लगता है कि वो एक अलर्टनेस, एक अजीब इमरजेंसी नाफिज हुई होती है, क्योंकि उसको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा होता है जितना पूरे साल कि कसाई को चाय चाहिए, कसाई को खाना चाहिए, उसको कलेजी बना के देनी है, उसको ये करके देना। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम कसाई को मेहमान लेके आए या कसाई को लेके आए। मरहला होता है, वो भी क्वाइट अ टास्क होती है ना, मतलब आपने बांटना कितना है, रखना कितना है, क्या करना है। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये होता है कि फैमिली के जो मेल मेंबर्स होते हैं वो थोड़ा कर लेते हैं शेयरिंग, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि उनको पता होता है कितने फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना आपने सदका करना है, कितना आपने गरीब लोगों में, तो वो एक उनको आइडिया होता है। तो वो अमूमन वही हिस्सा लेके आते हैं जो सिर्फ घर के लिए होता है, बाकी वो बाहर से ही मैनेज हो जाता है। और आई थिंक ये थोड़ा सा बर्डन कम कर देता है। देखिए मर्द खासा काम कर देते हैं घर के। आपके घर के वो उसने अपना बता दिया, आपके घर में जो है वो कर देते हैं। आपका कैसे होता है? अच्छा, कुर्बानी का कैसे होता है? मतलब हमारे यहाँ तो एक कुर्बानी का माशाल्लाह सबकी चॉइस अलग अलग होती है। अब्बू की चॉइस अलग होती है, बड़ा जानवर। अच्छा, बड़े जानवर में भी कैटेगरीज अलग हैं। अब्बू को हमेशा से ऊँट की कुर्बानी करना पसंद थी, लेकिन वो उन्होंने शायद, मेरा ख्याल है कि जो हमने देखा अपनी जिंदगी में, शायद एक दफा ही की, क्योंकि ऊँट का कुर्बानी करना बहुत मुश्किल होता है भाई। अच्छा चले, उसके बाद फिर बैल आ जाए। अच्छा, बैल के साथ फिर गाय भी करनी है, वो अम्मी की चॉइस है, बाकियों की खालाओं वगैरह की चॉइस, बिकॉज हमारे सबकी इकट्ठी जॉइंट फैमिली में होती, तो वो सबकी चॉइस। तो हमारे यहाँ बड़े से लेके छोटा जानवर सब कुर्बान होते हैं, सिर्फ मुर्गी नहीं होती, बाकी बड़े से लेके नहीं है ना शायद, वरना वहां तक आ जाते हैं छोटा जानवर। और हमें ये कसाई वगैरह का कभी टेंशन नहीं हुई, बिकॉज हमारे घर के अंदर ही मामू चचा अच्छा खुद करते हैं। जी खुद। अच्छा, मैं ये कहने लगी थी कुछ घरों में ये भी होता है कि वो खुद करते हैं, वो हमेशा। और वो खुद करने से ये होता है कि एक तो आपको टेंशन नहीं होती कसाई ढूंढने की, टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता, आपने सुबह सवेरे उठ के अपनी कुर्बानी वगैरह कर खाली वो होता है, कुछ लोग होता है खाली तकबीर का काम खुद करते हैं, उसके बाद सारा खुद करते हैं पूरा। एग्जैक्टली, खाल उतारने, कसाईयों पे या मौसमी कसाईयों से बचने का अच्छा तरीका है। खाल उतारने तक और फिर गोश्त बनाने तक वो सब कुछ करवा के हमारे यहाँ ये मर्द करते हैं। जब वो गोश्त सारे बड़े बड़े थालों में सब कुछ सेट हो जाता है ना, उसके बाद अच्छा जी अब खवातीन आ जाएं, ये गोश्त ले जाएं अंदर, जिसको बांटना है वगैरह वगैरह। थोड़ा बहुत काम रह गया वो कर लें। ये सारा काम 3-4 घंटों में जो आपके करने का होता है ना, ये हो जाता है। हाँ। सुबह से अगर आप शुरू करें तो ये आपका 10-11 बजे तक। और गरीदा के घर के लोग तो कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते, जो कसाई लेके आते हैं वो तो एक्चुअली जेन्युइनली काम करते हैं। मुझे अम्मी ने एक दफा कहा कि बेटा इस बार सारा खुद करना। मैंने कहा अम्मा नहीं, आप कसाई बुला लेना प्लीज, आप कसाई बुला लेना, मुझे मत कहना, मुझे इस काम में मत कहना, कसाई बुला लेना, मुझे मत बुला। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बहुत मजे की गपशप यहाँ पर जारी है, उसी सिलसिले को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आप सभी देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे साथ सना मिर्जा, गरीदा फारूकी और शुएब साहब मौजूद हैं और बड़े मजे की गपशप जो है वो हो रही है। अपना तो बताएं, आपकी कैसे गुजरती है? आपके यहाँ कुर्बानी घर में कौन करता है? नहीं, हमारे घर में वो शुएब वाला फॉर्मूला है, मेरे हस्बैंड ने आउटसोर्स किया हुआ है बड़े भाई को सारा काम। अच्छा। और वो मजे से पूरा दिन गुजारते हैं और शाम को जाके सबसे सवाल करते हैं, इसका क्या किया, उसका क्या किया, वो भेज दिया, वो नहीं भेजा। तो वो क्योंकि घर में सबसे छोटे हैं तो वो वाला प्रोटोकॉल ना अभी तक एंजॉय करते हैं, और उनकी अम्मी भी कहती है कि ये कभी बड़ा नहीं होगा, तो इसलिए हमारा बड़े नहीं होते। आप भी छोटे घर में यंगेस्ट वन। हाँ, ये मुझे समझ आ रही है ना, बिकॉज़ मेरे अपने घर में यही होता है। अच्छा, मैं वैसे अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, लेकिन किचन जाने का और ऐसा कोई मजाक मैंने कभी जिंदगी में नहीं रखा, मजाक कभी नहीं रखा। तो वो अम्मी के घर पे अम्मी करती है डिस्ट्रीब्यूशन का काम, आंटी के घर पे आंटी करती है, मदर इन लॉ करती है, तो बस हम दोनों आजाद हैं, हम सैर करते हैं। रावी चैन लिख रहा है, हम सुबह उठ के बच्चे तैयार करते हैं, खुद तैयार होते हैं और फिर सैर करते हैं, उसके बाद रावी चैन से लिखता है मेरी जिंदगी में। अच्छा, मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों से पूछूं।
गरीदा कभी सोचा है जर्नलिस्ट ना होती तो क्या होती? कभी भी नहीं सोचा ऑनेस्टली। कुछ और नहीं हो सकती? जर्नलिस्ट बनने का भी कभी नहीं सोचा था, और अब ये भी नहीं सोचा कभी कि जर्नलिस्ट ना होती तो क्या होती। इफ आई एम गिवन 7 lives, आई मीन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आई वुड ऑप्ट टू बी अ जर्नलिस्ट। अच्छा, हाँ, इसके अलावा कोई काम आता है अभी तक? वो जो एक पैशन होता है ना स्टार्ट में होता है, वो अभी तक चल रहा है? इट्स अ पैशन, इट्स अ लाइफ लॉन्ग पैशन। आपके अंदर पैशन, इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब। कभी कोई मोमेंट 24/7 नेवर, नॉट एट ऑल। आई एम ब्लेस्ड रादर। मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि बहुत अच्छे प्रोफेशन में, अच्छा इन द सेंस कि जिस प्रोफेशन से आपको आपका दिल हो ना उसके अंदर, आपको बर्डन ना लगती हो अपनी नौकरी ही ना लगती हो आपको, तो बड़ा मजा आता है करने में। हाँ, जो काम शौक से इंसान करता है, बड़ी मजे होती है। अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आपने स्ट्रगल देखी है, हर किस्म के हालात आपने देखे होते हैं, सियासत के, सहाफत के, से बड़ा मजा आता है। अच्छा, जब हम न्यूज मीडियम की या ब्रॉडकास्ट मीडियम की, खासतौर पे न्यूज और करंट अफेयर्स थोड़ा सा उतना पुराना, तो रिलेटिवली नया फिनोमेना है, जब ब्रॉडकास्ट की हम बात करते हैं तो हमारे लिए तो सना मिर्जा वहीं पर है ना, मतलब वो उसके साथ से देख रहे हैं। नहीं, मैं बचपन से देख रही हूं। मुझे लगा भी कहने लगी है बचपन से देख रहे हैं। मैं कह देती हूं, वैसे मैं ये कह रही हूं, मुझे आदत हो गई है। नहीं, मैं बचपन से बिल्कुल नहीं देख रही आपको। लेकिन आपने कभी खुद सोचा कि यार मैं कुछ और भी कर सकती थी? मुझे तो लगता है कि सना मिर्जा यही कर रही होती है, अगर कुछ भी कर रही होती नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर कोई सेकंड चॉइस मिले तो कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो एक्चुअली इस प्रोफेशन की वजह से ना आप उन चीजों को टाइम नहीं दे सके। जैसे मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, आज तक है। मुझे रीडिंग का बहुत शौक था, आज तक है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो मेरा ख्याल है 24/7 करी था। ठीक कह रही है कि ये एक फुल टाइम जॉब है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ है, पैशन के साथ है, तो आप कर सकते हैं। बट समटाइम्स वो जो आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती है ना एक्सप्लोर करने की, वो बड़ी, अब मैं इस चीज को ये भी सेकंड करेंगी कि इस प्रोफेशन में छुट्टी लेना, आप एक दिन छुट्टी करिए, आपको लगता है आप दुनिया से कट गए। अच्छा, कहीं लेकिन कुछ ऐसा हो गया जो बिल्कुल आपको पता नहीं है, बंदा सोचता है कि मेरे जाने पर ही होना था, और आपको इतनी एम्बैरेसमेंट होती है जब आपको पता चलता है एग्जैक्टली आपको, जब आपको कोई कहता है आपको पता है ये हुआ था और आप छुपा रहे होते हैं, अच्छा मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं पैनामा में डिसीजन आया था ना, तो उस बाबरकत लम्हे में मैं उम्रा करने के लिए गई थी, मैं सादत हासिल करने गई थी। लेकिन वहां जाके भी मुझे ख्याल है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर ने निकाले जाना था, तभी निकाले जाना था जब मैं नहीं थी और मैं छुट्टी पे थी। ये एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई बड़ा इवेंट हो जाता है और इंसान सोचता है करते हैं। हाँ, क्या आपको लगता है कि मिस? अच्छा, कभी कितना अच्छा लगता है वैसे कि कभी कोई आके कहे कि बड़ा ही तो आसान काम है, मेकअप शेकअप करके, इतना ग्लैमरस काम, नौकरी, मतलब मजे का काम है ना। कभी कभी लोग कहते हैं कि आप बैठे हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये लोग कहते थे, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि न्यूज में क्या होता है, बस आपने खबरें देख के पढ़नी होती है, बस यही जुमला कि आपने देख के पढ़नी होती है। तो मैंने उनसे कहा कि कभी एक तो ये कि आप एक फ्लो में मुझे 5 मिनट बोल के दिखाएं बगैर फंबल के, फिर जो आप बोल रहे हैं आपको पता हो कि आप क्या बोल रहे हैं। फिर कभी ऐसा हो जाए कि आपको एक लाइन बताई जाए, इसमें मैं गरीदा को क्रेडिट दूंगी, गरीदा उन 2 एंकर्स 3 में से एक हैं जिनको सिर्फ एक लाइन बताते थे और हम गरीदा को देखते रहते थे, मेरी आईएफबी बंद कर दो मैं जानूं हाँ। और ये जब उठ के जाती थी कहती थी सर ना कोई मसला ही नहीं है, बस ये हुआ है, ये हुआ। अच्छा, मैं बात अक्सर लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि जो लोगों को लगता है कि अगर कोई लाइव कट आ गया है और एंकर न्यूज कास्टर बोल रहा है तो ये सब उसको लिखा हुआ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता था, सुबह तैयार हुई थी, ये अभी आई है, ये खुद बोल रहा है, लेकिन वो लोग सो काइंड एंड जनरस। नहीं, लेकिन ये रियलिटी में हुआ है, मैंने वाकई देखा है। ये बिल्कुल चिल होती थी, कहती थी कोई टेंशन सना, मैंने एक अच्छा काम किया जियो न्यूज़ में, बट सना इज बीइंग काइंड एंड जनरस एंड दैट्स वेरी ग्रेसफुल ऑफ हर। लेकिन अदर देन दैट, आई मीन शी हैज ऑलवेज बीन सो गुड एट न्यूज़ रीडिंग, एट दिस एंकरिंग, एट दिस जर्नलिज्म प्रोफेशन। माशाल्लाह, शी हैज बीन, यू नो, द स्वीट हार्ट ऑफ एंकर्स। टू बी ऑनेस्ट, कई दफा ऐसा हुआ कि इन्होंने अपने नोट्स मुझे दे दिए कि मैं जा रही हूँ, ऐसा करो, तुम्हें पॉइंट्स का इशू हो, ये ले लो, ये मैंने लिखे हैं, इसमें से देख लेना। तो ये जो कि सब किचड़ पिचड़ करके सब लिखते थे, खुद भी बहुत कुछ पढ़ के आती थी। मतलब आप जब बैठते हो ना न्यूज एंकर की सीट पर भी, तो ये कैमरा इतना रूथलेस चीज है, अगर आपके अंदर नहीं है वो ग्रिट, आपके अंदर वो चीज नहीं है, नजर आ जाती है, वो आपको एक्सपोज कर देता है, इसमें कोई शक नहीं। तो सिर्फ न्यूज एंकरिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने सामने प्रॉम्प्टर पर लिखा हुआ पढ़ना है और आप पीछे से कुछ पढ़ के नहीं आ रहे, आपको खबरें नहीं पता। सो सना सब कुछ पढ़ के आती थी। आई थिंक उस वक्त सब पढ़ के आते थे, लेकिन अब लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल आप बगैर पढ़े बस तैयार होके बैठ जाते हैं। ये एक परसेप्शन, अब तो लोगों ने शॉर्टकट ढूंढ लिया है ना, नो दिस इज अ टिकटॉक एंड एवरीथिंग, सो एवरीबॉडी इज अ स्टार, एवरीबॉडी इज अ सेलिब्रिटी ऑन दिस फोन। अच्छा शुएब, आपने तो आई थिंक फील्ड रिपोर्टिंग से शुरू किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो भी करके देखा है, जो कि मेरा ख्याल है बहुत चैलेंजिंग काम है, मुश्किल तरीन कामों में से एक है शायद। और फिर अब आप स्क्रीन पर भी रिपोर्टिंग, न्यूज़ एंकरिंग, तो इन तीनों में से पहले मुझे बताएं कि अगर इफ यू हैव टू टेक अ पिक, तो प्रोग्राम होस्टिंग, न्यूज़ कास्ट, मॉर्निंग शो। अच्छा, यू आप आई लव डूइंग मॉर्निंग शो। अच्छा, शायद इसलिए कि सुबह जल्दी उठ के, सुबह जल्दी कैसे उठ के, ये तो हम तीनों का मुश्तरका दुख है, बड़ा मसला है, सुबह जल्दी कैसे उठ जाते हैं। अच्छा, मैं 6 साढ़े 6 से ज्यादा सो नहीं सकता। फिर तो यू आर मेड फॉर इट ना, फिर तो यू आर कट फॉर इट। इवन ऑन सैटरडे एंड संडेज आई वेक अप एट 6:30 और माय वाइफ शी वेक्स अप लेट, तो उसको हमेशा था प्लीज सो जा। मैं कहता अच्छा लेट तक। तो आपको घर पे मुर्गा तो नहीं रखना पड़ा होगा?
नहीं, जरूरत नहीं पड़ी ना अलार्म लगाने की जरूरत पड़ती है। अलार्म नहीं लगाता मैं, बायोलॉजिकल क्लॉक बेहतरीन चल रही है, आई वेक अप अर्ली, तो मॉर्निंग शो इज फाइन बिकॉज सुबह जल्दी उठा, शो किया, डन विद द डे, आया फैमिली के साथ टाइम, गुड। वैसे दिस इज सच अ आइडियल अर्ली स्टार्ट तो मेरा ख्याल है हेल्दी है हर तरह से, मेंटल उसकी बात करें आप, वैसे वेलनेस की बात करें, बड़ा हेल्दी है, लेकिन होता नहीं है ना। मुझे तो कोई सुबह उठा दे, मैं उठ भी जाऊं तो मेरा दिमाग ही सोया रहता है, वो पता नहीं कितनी देर बाद जागता है। इसका एक मसला भी है ना, जैसे कोई गेस्ट अगर रात में आ जाए ना 8-9 बजे, तो मैं यूं देखता हूं कि जाएगा क्यों आए हो, तुम कब जाओगे? नहीं तो यार फिर तो आप डिनर्स, शादियां, इवेंट्स, तो ये तो बड़ा मुश्किल है फिर ऐसे बंदे के लिए। ये जो वहां मैं या तो मैं आई एम जस्ट यॉर्निंग या मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। The late I can wake up is 9:30, 10. इससे ज्यादा मैं नहीं उठ सकता। हमारी तो इवनिंग स्टार्ट होती है 9:30 पे। नहीं तो फिर तो आप जो है वो बड़ी अनपॉपुलर होंगे भाई अपने खानदान की शादियों और इवेंट्स के चक्कर में। सब ये मुझसे कहते हैं, मैं कहता हूं देखो मुझे बुलाना है लंच पे बुलाओ, आना है तो लंच पे आओ, इसके अलावा कोई चक्कर नहीं है। अक्षय कुमार इन पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री। 5 बजे एक बंदा साहिल के किनारे भाग रहा होता है, रात को 9 बजे सो जाते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। हमारी तो सुबह ही माशाल्लाह 12 बजे होती है ना। वैसे कोई होता है ना लाइव करते हैं, क्योंकि आप तो 2-2 घंटे की भी सुबह प्रोग्राम्स लाइव करते हैं, कोई ऐसी गलती कभी गई हो जो याद आए तो अभी तक हंसी आ जाती हो कि यार मैंने क्या किया था? मतलब अच्छा ऑनेस्टली अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई है कोई ऐसी गलती जिसके वो देखे रज़ीदा कभी स्टार्ट ऑफ द करियर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई टेक प्राइड इन दैट कि फंबल नहीं होते थे कोई इस तरह की, टेक प्राइड इन दैट, अभी तक नहीं होते हैं। और कोई ऐसी गलती कम से कम मेरे साथ नहीं हुई, बट आई डोंट नो, अगर आप ये चला सको तो चला देना। हमारी एक कॉलीग थे, आई वुड नॉट नेम दैट, सो उनके साथ उर्दू का ज़रा प्रॉब्लम था, रीज़न बीइंग के वो ज़्यादा अरसा अपना ज़िंदगी का बाहर गुजार गई थी, सो उनका उर्दू के फ़्लो का प्रॉब्लम था। तो उन दिनों जनरल मुशर्रफ ने उनकी वर्दी उतारने के प्रॉब्लम का ये कहानी चल रही थी कि वो वर्दी उतार दें और बावर्दी सदर ना रहें वो। तो ये उस ज़माने की बात मैं आपको कर रही हूँ। तो वो उन्होंने फ़्लो में पढ़ दी, वो सर लाइव प्रोग्राम, लाइव ट्रांसमिशन, लाइव न्यूज़ ब्रॉडकास्ट, और उन्होंने पढ़ दिया जनरल मुशर्रफ वॉज एट हिज पीक के अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि जनरल मुशर्रफ बारूदी सदर ना रहें। That was a बावर्दी सदर, बावर्दी को बारूदी पढ़ दिया और वो बारूदी, and that went on। जो ना ब्रेक में पूछते हैं किसकी बात करिए, हम ब्रेक में पता करते हैं किसकी बात करिए। आप ब्रेक ले, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे हमारा बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, गपशप चल रही है। सवाल पूछ रही थी मैं कुछ वैसे, शोएब अगर एक दिन के लिए इनविजिबल होने की पावर मिल जाए तो क्या करेंगे? हरकतें क्या होंगी? कोई नहीं देख सकता शोएब कहाँ आया है, क्या कर रहा है, फिर क्या करेंगे? That's interesting। वैसे तो अगर ये पूरी जिंदगी की लोग ज्यादा अच्छी बात है। सारी जिंदगी इनविजिबल रह के क्या करना है? दुनिया में नजर भी तो आना है ना। नहीं, मॉर्निंग शो भी इनविजिबल रह के करना पड़ेगा। ये क्लिप इनका इनकी बेगम को भेजिएगा। हाँ, कि इनविजिबल होना चाहिए, खास तौर पे। मैं बिल्कुल अभी बात कि मैं इनविजिबल होना चाहता हूँ। क्या करूँगा? कोई शरारत, कोई ऐसी हरकत, किसी की बातें सुननी है, कोई क्यूरियोसिटी है, किसकी सुननी है? नहीं, बातें सुनने से ज्यादा आई थिंक मैं छेड़ूंगा लोगों को जाके, किसी को ऐसे लगा दिया जिस पे गुस्सा है उसको तो ज्यादा लगा दिया। किस पे आज पे गुस्सा है वैसे? कौन तवक्को रखे कि उसको इनविजिबल थप्पड़ पड़े तो शोएब? देखिए नाम तो नहीं ले सकता यहाँ पे, गुस्सा तो बहुत से लोगों पे, बहुत सारे लोगों पर है। गरीदा आप क्या करेंगी? I would love to travel। इनविजिबल होके ट्रैवल मतलब मसला पैसे लगाए बगैर जाना है, ऐसे जहाज पे लटकना है, पैसे लगाए बगैर, वीजा लगाए बगैर, you can travel anywhere। That's very वैसे है ना, और वहां जाके विजिबल हो जाएंगे, वहां जाके विजिबल हो जाए, फिर इनविजिबल हो जाए, तो बड़ा जबरदस्त थॉट है। ट्रैवल करने का जिन लोगों को शौक है ना, उनके लिए तो मेरा ख्याल है ये वाकई बड़ी अच्छी थॉट है। आप क्या करेंगी? मेरा ख्याल है मैं भी ट्रैवल ही करना चाहूँगी, लेकिन ये ज़रूर है कि उन ममालिक में जहाँ पाकिस्तान जो है दरवाजे बंद है पाकिस्तान के लिए, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पाकिस्तानी जाना चाहते हैं बट नहीं जा पाते, आसानी नहीं है, तो आई थिंक ट्रैवल ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक सर्टेन टाइम बाद मैं विजिबल हो जाऊँ, मैं लाइफ टाइम हाँ, तो अपनी मर्जी के मुल्क में जाके विजिबल हो जाए ना। हाँ, लगता तो पैसे बचा रही है, आपको बात समझ नहीं आई, वो पैसे वीज़ा की वो बता रही है, स्पेशली जितने फूड स्टॉल्स या रेस्टोरेंट्स वहाँ जाके उनके किचन में जाके। ये तो नहीं कह रही कि आप पूरे मुल्क में घूम, दुनिया में घूम के इनविजिबल हो कि पाकिस्तान में आके विजिबल हो जाए। हाँ, दुनिया घूमे विजिबल हो के, लेकिन जिस वैसे जर्नलिस्ट से बात करें ना, उनकी हसरतों की लिस्ट में ट्रैवलिंग है, एंड शी इज राइट, क्योंकि छुट्टी और बहुत छुट्टी ही नहीं मिलती है आपको, मतलब आप तरस जाते हैं छुट्टी के लिए। लेकिन जो एंकर्स है ना, लोग समझते हैं बड़ी अच्छी जॉब है ये, लेकिन मैं कहती हूँ वाहिद एंकर से देखें, छोटी सा आपका 1 मिनट लूंगी, प्रोड्यूसर बीमार हो, उनकी बेगम बीमार हो, उनके बच्चे बीमार हो, कोऑर्डिनेटर के मेकअप आर्टिस्ट, हर बंदा छुट्टी कर सकता है, एक नहीं कर सकता तो जो स्क्रीन पे है वो नहीं कर सकता, उसका गला बैठा हो, उसको इन्फेक्शन
हो, उसके पेट में दर्द हो, उसको आके प्रोग्राम करना है, न्यूज करनी है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। एक दिन मैं बहुत बीमार था, मुझे प्रोड्यूसर ने कहा कि तबीयत, मैंने कहा मैं आ ही नहीं सकता, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, गला बंद है। ठीक है, आधे घंटे में उसने कहा यार तुम यूं करो, आज और खामोश बैठ जाना। मैं गया ऑफिस। नहीं मैं बोला ना मजबूरन, मेरे तो को-होस्ट हैं साथ, तो मैं बोला, लेकिन बस आप हमारी स्क्रीन खराब नहीं होनी चाहिए, हमारे पेयर पूरा जाना चाहिए, मतलब आइटम जो है ना साइड पे पड़ा होना चाहिए, बोलो या ना बोले, बंद गलों के साथ चीखे मारते हुए, बहुत दफा काम किया है, बहुत दफा किया है। इस चीज़ से तो चले, या फिर भी एक हफ्ते में ठीक हो सकते हैं ना। मेरा पाँव जब फ्रैक्चर हुआ, सो दैट वाज लाइक फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। एक हफ्ते बाद मुझे ऑफिस से फोन आता है कि आप ठीक हो गई हैं, अब आप कर सकती हैं। एक हफ्ते बाद मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ है, टूटा हुआ है, मैं बेड रिडन हूँ, 90 के एंगल पे टांग लटकी हुई है मेरी। लेकिन वो फोन पूछ रहे हैं कि आप प्रोग्राम कर सकती हैं आप? तो फिर आपने जवाब क्या? आपने तस्वीर बस भेज दें कि हाँ कर सकती हूं, परफेक्टली ओके। नहीं अब तो कोई पिक्चर लेके भेजनी चाहिए थी कि ऐसे अगर आपने करवाना है तो बताएं। तो आप बता दें, मैं करने को तैयार। अच्छा, मैं 2-3 लोगों के नाम लूंगी, खलीदा मुझे बताएं उनको क्या मशवरा देंगी मरियम नवाज को? ये हमेशा दिस इज द टफ पार्ट, दिस इज ऑलवेज। अच्छा चलो, उसके बारे में कोई पहला लफ्ज क्या आ रहा है वो बता। नहीं मैं I'll take your question, because जब हम दूसरों से सवाल करते हैं तो हमें खुद भी सवाल के तैयार होना चाहिए, बट हमारा we get in a tight spot, we get in a hot seat, क्योंकि आपके फिर आपने इन लोगों को बुलाना है प्रोग्राम्स में भाई, है ना, मसले हो जाते हैं भाई। बट एनीवे, मेरा नहीं ख्याल वो नियर फ्यूचर में किसी के शो पे आ रही है, बता दो। नहीं, लेकिन आपको PLN से तो बुलाने होते हैं ना। दैट इज ट्रू। बट एनीवे, आई मीन दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट। आई थिंक मरियम नवाज अब जबकि चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं, तो अगर आपने मशवरा पूछा है, शी शुड स्टार्ट लुकिंग मोर अवामी, मोर इन दैट। नहीं लग रही अवामी, वो तो हर वक्त ही कहीं ना कहीं आजकल अवामी। मेरा ख्याल है कि ठीक है, उनके अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छे जूते पहनने की, अच्छी ज्वेलरी पहनने का शौक उनका ज़रूर है, लेकिन जब आप अवाम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, जब आप एक अवामी रहनुमा है, फिर आपको अवाम की तरह दिखना चाहिए, आपको उस पूरे अटायर में आना चाहिए। तो आप ये कह रही हैं कि वो अभी तक सोनिया गांधी कांग्रेस की रहनुमा, जब उनकी राजीव गांधी की हलाकत हुई, उसको जब कत्ल किया गया, तो उसके बाद से उन्होंने बिल्कुल, बिकॉज देन शी हैड टू कनेक्ट विद द जनरल पब्लिक। उससे पहले डिस्कनेक्ट था सोनिया गांधी का, और सोनिया गांधी को एक एलीट फॉरेनर के तौर पे, आउटलैंडर के तौर पे जो है ना इंडिया में समझा जाता था। बट देन शी स्टार्टेड वेयरिंग व्हाइट कलर की साड़ी, व्हाइट कलर जो कि इंडिया में बेवाओं के लिए है। सो उसने अपने आप को ढाल दिया बिल्कुल अवाम के साथ कनेक्ट करने में। तो जब आप अवाम के साथ कनेक्ट होते हैं ना, सिंपलिसिटी थोड़ी सी वो लेकर आए शायद, मे बी अपने। आई थिंक कि वो जब जैसे जाके मिल रही होती है ना खवातीन से, वो अच्छा है, लेकिन जब आप कपड़े भी उस तरह के पहने, फॉर एग्जाम्पल उनके अपने चचा शहबाज शरीफ, आपने देखा होगा, वो बारिश के पानी में जाते हैं तो वो उनका खाकी रंग का एक यूनिफॉर्म किस्म का है, जिससे बड़ा मजाक उड़ता है उनका, लेकिन दैट इज एन अवामी टच, दैट इज, आई मीन दैट इज द परसेप्शन, दैट इज द पर्सोना दैट शुड। इमरान खान का मशवरा, अगर वो जनरल बाजवा के मशवरे सुन लेते तो आज ही होता उनका। अच्छा, वैसे आप अपना तो दे देना, छोड़े। आई थिंक इमरान खान को फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लानी चाहिए। वो सियासतदान नहीं है जो फ्लेक्सिबल ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी उनको भी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। सर क्या मशवरा देंगे अली अमीन गंडापुर साहब को? ओ, बाल छोटे करवा लें। और भी छोटे करवा लें, और भी छोटे। अब तो वैसे देखिए, मैं वही मशवरा दूंगी जो शायद हो गए थे उनके छोटे, और बहुत कुछ छोटा कर दिया गया था, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बाल छोटे करवा लें और खामोश रहना सीखें। खामोश रहना सीखें, ज्यादा बोलते हैं वो। उसकी रीजन ये है कि उनके बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर उनको सुबह पे डिलीवर करना है तो खामोशी से करना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान को क्या मशवरा देंगे? कि वो जब भी पेड़ ना पकाए मुझे जरूर बुलाएं। ये मैंने मौलाना के सामने उनसे कहा, और मौलाना इतने हंसे, मैंने कहा जी पेंडा आप सिर्फ सलीम साफी को बिल्कुल, और किसी को नहीं खिलाते, किसी को नहीं खिलाते। मैंने इतनी तारीफ सुनी है उस पेंडे की कि नहीं, यहाँ से हम अपील करते हैं, तो सब सहाफियों की पार्टी होनी चाहिए, पार्टी होनी। मैं इतने लोगों से उसकी तारीफ सुन चुकी हूँ। मेरा ख्याल है मैं सलीम साफी साहब इज द राइट पर्सन टू टॉक टू। उन्हें कहते हैं एक्चुअली साफी साहब ने भी हम कितना खा लेंगे, एक स्टेज पे ये बताया था कि मैं जबरदस्ती बनवाता हूँ। अच्छा, बताया था जबरदस्ती बनवाता हूँ। आप क्या मशवरा देंगे निदा यासिर को? वो भंड ना किया करें जिसमें बहुत जलालत होती है। कि 92 का वर्ल्ड कप 96 में नहीं किया जा सकता, है ना, लाइक फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं हो सकता। आप इमरान खान को क्या मशवरा देंगे? सेम जो खरीदा ने कहा, वाकई फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। अभी भी वो नहीं समझ रहे, नहीं सीख रहे कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। पाकिस्तान का नहीं सोच रहे इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। वो अपनी जात के अंदर फंस गए हैं, आगे नहीं निकल रहे उससे। अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए सोच रहे हैं,
इससे आगे बढ़ नहीं पा रहे, बात करनी पड़ेगी आपको सियासतदानों से, क्यों नहीं करनी? वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो तो मेरा ख्याल है किसी से भी आप बात करें तो यही कहते हैं कि आप चाहत फतेह अली खान को भी कोई मशवरा देते हैं। मुझे वैसे नाम देख के ख्याल आ गया, मतलब मैं कहती हूँ कि कमाल है कोई। नहीं उसको मशवरा क्या देना, ही इज अ वेरी गुड एंटरटेनर। यही मैं कह रही हूँ ना, कमाल है ना कोई, मतलब देखिए वो इंटरनेशनल वायरल हो जाते हैं और फिर पता नहीं, बिल्कुल लगे रहे लोगों को इतना एंटरटेन कर रहे हैं, बच्चे इतना, मुझे लग रहा है गरीदा ने भी कोई मशवरा देना है। नहीं, मैं इनकी बात को एंजॉय कर रही हूँ। ही इज सो राइट एक्चुअली। आई मीन 23 मिलियन व्यूज ऑन YouTube। डिलीट कर दिए कुछ तो है। डिलीट कर दिया, मैंने सुना है कि YouTube ने डिलीट कर दिया, बट हालांकि डिलीट होना नहीं चाहिए था, लेकिन सब कवर गाते हैं, उनका कवर गाया डिलीट क्यों हुआ? कॉपीराइट का इशू था ना। सब कवर गाते हैं, सबके कवर YouTube पे पड़े हुए हैं, उनसे कोई पर्सनल इशू हुआ है? अच्छा, जो इतनी एकदम से वो जो हाइप थी और वो थी। अच्छा, मेरे पास वक्त जो वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ईद का दिन है, कोई ऐसी बात, कोई पैगाम जो आप समझती हैं आप देना चाहेंगी? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं वो सो के कम वक्त गुजारें, एंजॉय करें। ठीक है, मेल है या फीमेल है, खवातीन एक ही बात कहती हैं हम बहुत थक गए, मर्द भी कहते हैं कि हम सोना चाहते हैं। खुदारा ईद की छुट्टियों को एंजॉय करें, 24 घंटे निकाल के, उसके बाद आपने वही रूटीन की जिंदगी में चले जाना है, थोड़ा सा टाइम फैमिली को देना चाहिए। आपको छुट्टी नहीं मिलती तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोग भी छुट्टी सोकर ना गुजारें। छुट्टी नहीं मिलती, जैसे कहा ना तो तकरीबन यूं करके देखा कि मैं सोती हूं भाई, क्या मतलब। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, सो के गुजारते हैं, लेकिन मतलब ईद का पहला दिन, हाफ ऑफ द डे वो तो सारा गुजरता है। छोटी ईद हो तो शीर खुरमा बनाना मेरी जिम्मेदारी है, बड़ी ईद हो तो सारे हाथ पाँव चलाना। आप अपने घर गांव वहाँ मुल्तान चली जाती हैं ना? जी, मुल्तान और लाहौर दोनों। हाँ, बिल्कुल। इधर मुल्तान इधर लाहौर, तो फैमिली के साथ है तो आपको हाथ बताना पड़ता है। फिर अगर खाने की जिम्मेदारी लग जाए तो फिर तो सारा दिन आपका गया उसके अंदर। अदरवाइज सेकंड हाफ ऑफ द डे फिर मेरा सोने में। फिर आप सो के जाते हैं? आप भी सोते हैं? नहीं, मैं नहीं सोता। मैं मिलता हूँ, मैं घुलता मिलता हूँ, मैं निकलता हूँ फैमिली के साथ, आई एंजॉय। मैं यही कहूँगा भी, ना जाने अगली ईद पे कौन ना हो, इसलिए इस ईद पे सबके साथ कनेक्टिविटी बरकरार रखें, एंजॉय करें। हाँ, सोना जरूरी है, रेस्ट करें, लेकिन उसके बाद मैक्सिमम टाइम मतलब पहले दिन तो नहीं, रात में सो लें मेरी तरह 10 बजे। हाँ, मेरी तरह एक दिन 9 बजे सो के ट्राई करें, बड़ा मजा आता है। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईद के दिन वाकई इसलिए भी मिलना जुलना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं कम से कम उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि ईद का दिन उसकी एक इंपॉर्टेंस है, उसकी एक अहमियत है। अगर उनकी अपनी सालगिरह की हम इतनी इंपॉर्टेंस मनाते हैं, करते हैं, तो जो दिन हमें बताया गया है, मतलब अपने रिलीजन से कनेक्ट करने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ईद पे प्लीज कॉपी पेस्ट मैसेजेस ना भेजें, इंडिविजुअल मैसेजेस, इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड, मेरे लिए चाहे ईद मुबारक भेज दें, बट कॉपी पेस्ट लंबे मैसेजेस और वो खाली वो जो ईद पैम्फलेट्स बना के या कार्ड्स बना के भेज देते हैं ना सबको ब्रॉडकास्ट लिस्ट। हां, उसमें ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिस हो जाता है, लाइन से मैसेज आए होते हैं। नहीं, अभी मैंने डियर खरीदा करके मैसेज क्या करूंगी ताकि खरीदा का ये गिला जाए। नहीं, आपने मैसेज नहीं करना, आपने कॉल करना खरीदा को। मैं कॉल कर लूंगी खरीदा को और बताए हुक्म करे। बहुत शुक्रिया आपका सना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, दैट वाज एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रात को बारबेक्यू पार्टी डन, रात को बारबेक्यू पार्टी डन है, खुद तो से करना नहीं है, वो बता दिया यार। आप खाने से मतलब रखें। हाँ, मैं वैसे हाँ, आम अगर मैंने कहा आप नहीं खाएंगी, हाँ, आम खाना चाहिए, पेड़ नहीं गिरना चाहिए। आई एग्री विद दैट। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ आज इतना गुजार के। व्यूअर्स, ये हमारा ईद का प्रोग्राम था, मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। आई होप कि आप लोगों को भी प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक मरतबा फिर से आप सभी देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।